आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। ईडी ने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 9 प्रॉपर्टीज अपने कब्जे में ले ली। इनमें मुंबई के अलीबाग में 8 प्लॉट और दादर में 1 फ्लैट शामिल हैं। इनकी कीमत 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी ने ये कार्रवाई 1040 करोड़ रुपए के पात्रा चौल घोटाला मामले में की है। जब्त की गई प्रॉपर्टीज संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत, उनके दोस्त प्रवीण राउत और स्वप्ना पाटकर के नाम पर हैं। ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत ने कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। ये इसी घर में आकर लोग बोल कर गए, उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाले से नहीं है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि संजय राउत को सच मालूम था, इसीलिए वो ईडी पर आरोप लगा रहे थे। संजय राउत को 8 महीने पहले ही पता चल चुका था कभी न कभी उनका नंबर लगेगा, इसलिए गया 8 महीने वो रोज मोदी सरकार और ईडी पे आरोप करते थे। दक्षिण दिल्ली में एमसीडी ने नवरात्रि तक मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। साउथ दिल्ली के मेयर की तरफ से जारी इस आदेश में कहा गया है कि अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। नवरात्रों के दौरान में दिल्ली के अंदर हमारी साउथ एमसीडी में कोई भी मीट शॉप पे काम नहीं होगा, कोई मीट शॉप नहीं खुलेगी। जो नहीं हमारे ऑर्डर को फॉलो करेगा उसको हम फाइन भी करेंगे। साउथ एमसीडी के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। मोदी बड़े उद्योगपतियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहते हैं और वैचारिक अनुयायियों के साथ कट्टरता चाहते हैं। फैसले से आय के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मीट अशुद्ध नहीं है, ये सिर्फ लहसुन या प्याज जैसा भोजन है। मीट की दुकानें बंद करने के फैसले पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया और बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश का आरोप लगाया। देश को एक करने के बजाय देश को तोड़ने की मुहिम उन्होंने शुरू की। शायद वो समझते कि शाश्वत वही हुकूमत करने वाले हैं। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने आज भी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में आंदोलन किया। मुंबई के कुर्ला में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध जताया, जिसके बाद पुलिस ने एमएनएस के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात की। ये जो है ना, ये राजनीति में राज ठाकरे की राजनीति पूरी खत्म हो चुकी है, जीरो हो चुके, कोई पूछने वाला नहीं, एक भी एमएलए नहीं, नगर सेवक चुन के नहीं आ रहे हैं। ये नफरत के पुजारी लोग हैं। हालांकि बीजेपी नेता मोहित काम्बोज ने एमएनएस का समर्थन करते हुए आंदोलन को सही ठहराया है। अजान जब लाउड स्पीकर पे होती थी, लोगों को तकलीफ हुई, क्योंकि बच्चों को पढ़ने में तकलीफ हुई, वर्क फ्रॉम होम में ऑनलाइन स्टडीज होती थी, या बुजुर्ग लोगों को तकलीफ हुई। वही मांग को हमने उनको रखी कि आप इस पे भी कार्रवाई करिए। आप सिर्फ नॉइज पोल्यूशन बिल्डर्स नहीं करते, ये भी एक नॉइज पोल्यूशन का हिस्सा है। इस बीच मामले की संवेदन गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में पुलिस पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी के तार आतंकवाद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा पहले ही एटीएस के रडार पर आ चुका था। 2 दिन पहले भी एटीएस की एक टीम उसके घर पहुंची थी, जिसके बाद मुर्तजा डर गया था और उसने जल्दबाजी में इस घटना को अंजाम दिया। हमले के बाद ही सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई और उसके टेरर कनेक्शन की जांच शुरू कर दी गई। मुर्तजा के कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं। पुलिस के मुताबिक मुर्तजा के पास से गोरखनाथ मंदिर का नक्शा मिला है, जबकि उसके लैपटॉप में आतंकी ट्रेनिंग से जुड़े कुछ वीडियोस भी मिले हैं। अब सुरक्षा एजेंसियां इन साक्ष्यों के आधार पर मुर्तजा के बारे में पूरी जानकारी जुटाने में जुट गई है। दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 2022 राज्यसभा से पास हो गया है। लोकसभा से ये 30 मार्च को ही पास किया जा चुका है। संसद के दोनों सदनों से बिल के पास होने के साथ ही दिल्ली के तीनों निगम के एक होने का रास्ता साफ हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को राज्यसभा में रखा और दिल्ली सरकार पर तीनों निगमों के साथ सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया। कार्मिकों की सेवा की स्थितियों में भी असमानता, इसके कारण बहुत गहरा असंतोष तीनों निगम के कार्मिकों के बीच में है। सौतेली मां जैसा व्यवहार ये तीनों नगर निगमों को काम करने से अच्छे से। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस ने इस बिल को लाने के लिए बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए। कानून राजनीतिक मंशा या फायदे के साथ नहीं लाना चाहिए, कानून कानून के हिसाब से लाना चाहिए।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्हें चुनाव से कोई भय नहीं है और सरकार समय पर ही चुनाव कराएगी। 10 साल पहले यूपीए सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 3 टुकड़े करते हुए इसे उत्तर, दक्षिण और पूर्वी नगर निगम में बांट दिया था। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए पार्टी के स्थापना दिवस यानी बुधवार से एक विशेष कार्यक्रम को चलाने का फैसला किया है, जो एक पखवाड़े तक चलेगा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में ये फैसला लिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए कई नेता केसरिया टोपी में पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने वाले नेताओं को न्यूट्रिशन बढ़ाने वाली चॉकलेट दी गई। इस मौके पर जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी को राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 100 से ज्यादा होने पर बधाई दी। बैठक में पीएम मोदी की तरफ से सांसदों को सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और समाज के सभी वर्गों से संवाद करने की जिम्मेदारी दी गई। देश भर के कार्यकर्ता पार्टी के स्थापना दिवस को सभी मंडल और बूथ स्तर पर मनाने वाले हैं। 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं को उद्बोधन प्राप्त होगा। बीजेपी सांसदों से ये भी कहा गया कि स्थापना दिवस सहित सभी कार्यक्रमों में गुजरात में बनी खास केसरिया टोपी पहनकर आएं। ये वही टोपी है जिसे 11 मार्च को पीएम मोदी ने गुजरात के रोड शो के दौरान पहली बार पहना था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.